अस्सलामु अलैकुम। लो जी, दफ्तर से आपके लिए आ गया हूँ। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। दफ्तर से खिताब हो रहा है जनाब। दफ्तर से क्या हाल है साईं? ठीक ठाक हो? बिल्कुल। बड़ी खबरें हैं जी। पीटीआई ने फिर एक नया कर्ट लिया है। वो कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं मुज़ाकरात हराम है, फिर कहते हैं हलाल है। इमरान बहरिया टाउन वाला मलक रियाज हराम है, फिर कहते हैं हलाल है। ये जनाब आसिम मुनीर हराम है, फिर कहते हैं हलाल है। सर जी, इन्होंने दीन ईमान का कोई पता नहीं लगता, कोई पता नहीं लगता, कोई पता नहीं लगता। यकीन करो, कोई पता। अब कह रहे हैं बानी पीटीआई से हमारी एक दफ़ा मुलाकात करवाएं तफसील से जेल में, और फिर हम कहेंगे कि हमने 28 को आना है कि नहीं, परसों आपके पास आना है कि नहीं आना, हम बताएंगे। फिर पहले बानी पीटीआई दे नाल साडी मुलाकात ते कराओ। मुलाकातां ते जोर है सर जी। ओ चरस मुलाकातां ते जोर है, नाल ओ ले जांदे ने ना सूटे शूटे दियां चीज़ां, तो मुलाकातों पे जोर है और मुलाकातें हो रही हैं। और मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, हुकूमत फिर ठुस हो जाएगी और ये मुलाकात भी करवा देगी। कल इतवार है ना, 26 तारीख है, परसों 27 है। इन 2 दिनों में हुकूमत फिर ठुस हो जाएगी, फिर ये मुलाकात करवा जाएगी। इस हुकूमत को सर जी तुक्के दे दे के ना हम कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, ये तुक्का दिया नीचे, ये तुक्का दिया है, लेकिन ये तुक्कों से खड़ी नहीं होती हुकूमत, धड़ाम से गिर जाती है। पता नहीं इमरान खान दे कोल केड़ी गिदड़ सिंगी है। गिदड़ सिंगी की होती है, जरा ये बारे तुसी दसना है, ठीक है। इमरान खान जेल में बैठा है और इनको ऐसे इशारों से रिमोट से हिला रहा है, ए बटन दबा देता है, ये बटन दबा देता है। समझ नहीं आती कि इन्हों के अंदर कदों ताकत आएगी। इन्हों के रिमोट के सैल कमज़ोर ने या की है, इन्हों का दसो जी की वजह। राती भी तुहानू पूछे सी कि इन्हों का रिमोट कमज़ोर हो गया है, रिमोट के सैल कमज़ोर हो गए ने। इन्हों को गिदड़ सिंगी कोई नहीं जिहड़ी इमरान दे कोल है। इन्हों बाहरों प्रैशर है, अंदरों प्रैशर है, फौज का प्रैशर है, एस्टैबलिशमेंट का प्रैशर है। की प्रैशर है इनू? शहबाज शरीफ नू प्रैशर की है, ठीक है। ये जनाब अली, ये इनका ताज़ा मुतालबा है कि साड़ी इमरान नाल मुलाकात कराओ। जे तुसी चाहते हो कि अगली मीटिंग होवे, इनको कहो दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ, शर्तों से हम आपके मुज़ाकरात करवाएं। लेकिन सर जी नहीं, ये ढेर हो जाएंगे, देख लेना, देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही आपको वीडियो बना के बताऊंगा। हुकूमत ने कहा है आए इमरान खान से मिले, ये ठीक है। अगली आए जी, लो जी, मलक रियाज बहरिया टाउन भी डट गया है ते हुकूमत भी डट गई है। ए मुकाबला हो गया। मलक रियाज ने कहा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा दा कच्चा चट्ठा खोल देंगा, और हुकूमत ने भी कहा जी कि असी ताड़े पिछे वो भेज रहे हैं रेड वारंट और इंटरपोल के जरिए असी तुहानू गिरफ्तार करने ही करने। लो जी, हुण मज़ा आएगा। डट गए, दोवें ही डट गए जी, दोवें ही डट गए। हुण तुसी किहदे नाल हो दसो जी। मलक रियाज साहब ने सबको पैसे दिए हैं, इसमें मलक रियाज का भी कसूर है ना, और लेने वाले का भी होता है, देने वाले का भी होता है। इसलिए कहते हैं रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों फिन्नार, फिन्नार, ठीक है जी, ये होता है। और राशि वल मुर्तशी फिन्नार, ठीक है। अरबी भी सुन लो साढ़े को। अच्छा जी, अगे आए जी। और सर जी जेड़ा काम शहबाज शरीफ ने करना सी या किसी और ने करना सी ना, वो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने पूरी पहले सऊदी अरब ਨੂੰ अपील की थी है, फिर पूरी दुनिया दे अपील पैदा तेल पैदा करने वाले लोगों ਨੂੰ अपील कर दी थी कि जनाब तेल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो। और उसका नतीजा हुआ है कि 1% पेट्रोल पूरी दुनिया फौरी तौर पे सस्ता हो गया। उन्हें कहा नहीं होर भी करो। तो बड़ी अच्छी गल नहीं कि जनाब ट्रंप के जरिए एडी एडी चीज़ सस्ती हो जाए। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा, आगे आए जी, मंसूर अली शाह साहब। मैं अभी हाई कोर्ट में आया हूँ ना, तो वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे कि जनाब हड़ताल ना करो, वकीलों का कसूर है, जजों का भी है, और ये है, और पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, और ये वीडियो लिंक के ज़रिए सारा कुछ करो। ये उनकी हेडलाइन लग रही थी, वो आपको अभी दिखा देंगे थोड़ी देर तक। मंसूर अली शाह ने बहरहाल जो ये किया है ना, बेंच पे एतराज़, कहते ने पहले तो बेंच पे एतराज़ करते सन साहिल,
ਮੁੱਦਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਮਾਲ ਮੰਦੋਖੈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਓ और इनू भी घर भेजो क्योंकि सिस्टम नहीं ना चल रहा। जैसे पीटीआई वाले असम्बली नहीं ना चलने दे रहे और हुकूमत फेल हो गई है और असम्बली उन्होंने वो की है और कितने बिल पास होने थे। हमारा ये ग्रुप इंश्योरेंस का बिल पास होना था जो नहीं हो सका, अफसोस की बात है। और ये हुकूमत में इतनी ताकत ही नहीं है तो फिर ये कैसे चलेगी भाई, कैसे चलेगी। उधर भी फेल है हुकूमत, कुरम एजेंसी में भी सूबाई हुकूमत भी फेल है। उन्होंने भी वहाँ सामान नहीं पहुँच रहा सही, रास्ते में लुट जाता है। ये सर क्या है, अपनी रिट कायम करो और अपना सारा कुछ करो, ठीक है जी। और इसके अलावा पीटीआई एक तरफ तो कहती है जी ऐसे साढ़े सिर्फ 2 मुतालबे ने, दूसरी तरफ आज इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। और 8 फरवरी को पेशावर में जलसा और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज इलेक्शन के हवाले से भी कर दिया है। और साड़ी हुकूमत बड़ी खुश थी कि उन्होंने जी सानू मान लिया असी भी 47 फार्म वाले नहीं हैं, असी 45 वाले हैं। सर जी इन तिलों में तेल नहीं है, उधर भी ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना साड़ी हुकूमत के अंदर हिम्मत आएगी, ना इमरान खान दे फितने को साड़ी जान छुटेगी, नहीं ना छुटेगी। आप भी यही कह रहे हैं ना। हाँ जी, ये सूरत हाल है। तो आज जनाब मैंने दफ्तर नहीं आना था, छुट्टी थी, लेकिन एक बुज़ुर्ग वो कह रहे हैं मेरी उम्र 95 साल है और मैं कानूनी टीवी का फ़ैन हूँ और मुस्लिम लीग नून का फ़ैन हूँ और मैं मिलने आया हूँ। वो बड़ी बातें बता रहे थे कि पाकिस्तान के हक़ में जो नारे मैंने बुलंद किए थे और वो भी आप सुने और ये वाली उसकी वीडियो लाजमी सुने, इसको लाजमी अप्रिशिएट करें, ठीक है जी। बाबा शाह साहब, बाबा शाह मुहम्मद। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ।